प्रॉब्लम है जी रूल टू चेक आउट द नेचर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर से मुतालिक without converting the following common fractions into decimal fractions tell whether they are terminating or recurring। यानी बगैर जो है वो हमने इनको डिवाइड किए या डेसिमल में लेके जाए बगैर हमने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है, यानी ये डेसिमल के बाद इनका जवाब खत्म हो जाएगा कुछ डिजिट्स के बाद या चलता रहेगा और एक तरतीब में चलता रहेगा। अब 3/7 7 क्या है? एक प्राइम फैक्टर है यानी प्राइम नंबर है और अदर देन 2 और 5 यानी ना ये 2 है ना ये 5 है, तो लिहाजा ये क्या होगा? एक रेकरिंग डेसिमल होगा। इसके आगे हम लिख देते हैं आर फॉर रेकरिंग, टी फॉर, मैं सिर्फ हम बना लेते हैं आर फॉर रेकरिंग और टी फॉर टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हो गया रेकरिंग। उसके बाद है 9/40। अब 40 में अगर आप 40 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 40 के फैक्टर में अगर आप देखें तो 2 भी है, ठीक है, 4 भी है, 5 भी है, उसके बाद 2 4 5 और 6 7 8 भी है, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 20 भी है और 40 भी है। अब हमने बात की थी कि 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर। अब मैंने देखा 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो लिहाजा अगर कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैंने क्या लिख दिया? कैपिटल टी। आप इनको बेशक साथ साथ चेक भी करते जाएं, साथ साथ ही करते जाएं। पहले को हमने क्या दिया था? 3/7, तो आप देख सकते हैं 0.428571 42857 428, आगे डेसिमल कैलकुलेटर शो नहीं कर रहा, 571 यानी 0.428571 ये रिपीट हो रहा है 4288571। तो मैंने क्या कहा था? ये रेकरिंग है। 9/40 9/40 आप देख लें 0.225। मैंने क्या कहा था? ये टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 और 5, ठीक है, दोनों 2 और 5 जो है वो हमारे पास फैक्टर्स हैं। 2 और 5 ऐसे 2 और 5 दोनों जो है वो इसके फैक्टर्स हैं, तो लिहाजा ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग हो गया। 7/8। अब 8 के अगर आप फैक्टर बनाते हैं, 8 जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर बनेंगे 2 4 और 8, 2 4 और 8। अब 2 4 और 8 में 2 एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमने बात की थी, अगर 2 या 5 या दोनों, 2 ऑल 5 या 2 एंड 5। अब इसमें एक 2 है, ठीक है, और इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है जो कि 2 और 5 के अलावा हो, तो लिहाजा ये भी होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, चेक कर लें आप। 7/8 इज 0.875, ट्रू। 6/10। अब 10 के जो फैक्टर्स बनाते हैं 2 और 5, तो दोनों के दोनों 2 भी है 5 भी है, तो लिहाजा ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, चेक कर लें आप। 6/10 बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा 0.6। नेक्स्ट है 7/12। 12 के फैक्टर्स बनाएं तो बनते हैं 2 3 4 6 और 12। तो हमने बात की 2 और 5 के अलावा 3 एक ऐसा फैक्टर है जो कि प्राइम भी है और 2 और 5 के अलावा भी है, तो लिहाजा ये होगा एक रिकरिंग डेसिमल। तो 7/12 देख लें आप। 7/12 आपके पास है 0.58333333। तो ये क्या हो गया? एक रिकरिंग, ट्रू हो गया। नेक्स्ट है 1/15। इसके फैक्टर्स होते हैं 3 टाइम्स 5। तो आप देख सकते हैं 3 एक ऐसा फैक्टर है जो कि 2 और 5 के अलावा है और प्राइम है, तो लिहाजा ये भी हो जाएगा रिकरिंग, आर फॉर रिकरिंग। चेक कर लेते हैं। 1/15 गिव्स 1/15 था एग्जैक्टली, तो ये आ गया 0.06666666। तो ये रूल है जी
जिसके थ्रू हम बगैर डिवाइड किए बता सकते हैं कि कौन से टर्मिनेटिंग होंगे कौन से रेकरिंग होंगे।